हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एम कोचिंग सेंटर पर। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि पिछली कक्षा में हमने 1 से 5 तक पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया। देखिए, एक घनाभ के आकार का ऐसे बनाया गया है घर शीशे का। किस चीज का? शीशे का। ये पौधा घर है और इसके जो साइड वाला आप लोग देख रहे हैं, जितना है किनारा, इस पर टेप से चिपकाया गया है, तभी तो शीशा रुकेगा। नहीं चिपकाएगा तो हट जाएगा। तो इसके चारों ओर टेप लगा है। अब देख सकते हैं जी, इसमें 4 लंबाई, 4 चौड़ाई या 4 ऊंचाई हो जाएगा ना। ये तो देखने से भी लग रहा है। तो कह रहा है कि और शीशे की पट्टी को टेप द्वारा रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये पौधा घर जो है, मान लीजिए इसमें क्या लगाया गया है, एक पौधा लगाया गया है, ऐसे एक पौधा लगाया गया है। ठीक है, ये पौधा घर है। ये क्या है? ये पौधा घर है। ठीक है, तो इस पौधा घर को जो लगाया गया है, तो इसकी लंबाई जो है पौधा घर की 30 सेंटीमीटर है, जो चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई जो है वो भी कितना है? 25 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, जब पौधा घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है तो सीधे दर्शाता है कि ये पौधा घर जो है ना घनाभ क्या करता है। क्योंकि घनाभ में ही ना लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं। जब घन होगा तो वर्गाकार होगा, जब घनाभ होगा तो आयताकार होगा, और आयत में ही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो देखिए, पहले हम ये तो पता कर लें कि जो शीशे का घर बना हुआ है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो पता चलेगा उसमें कितना लगा हुआ है शीशा। सही है। तो आइए पहले इसका निकाल लेते हैं। पौधा घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, तो 2 लंबाई, लंबाई कितना है जी? 30। चौड़ाई कितना है? 25। चौड़ाई कितना है? 25। ऊंचाई कितना है? 25। ऊंचाई कितना है? 25। और लंबाई कितना है? 30। ठीक है, देखिए, लंबाई 30, चौड़ाई 25, चौड़ाई 25, ऊंचाई 25, ऊंचाई 25 और लंबाई 30। इसको हल करेंगे तो 25 3 आए 750, 625, ये हो गया 750। जोड़ने पर कितना होगा? 2125। गुणा कर लेंगे तो 4250 सेंटीमीटर। यानी जिस शीशे के घर के अंदर पौधा लगा है, उस पौधा लगे घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 750 है क्या कि 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे कह रहा है शीशे के पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाया गया है, तो यह पौधा इतना 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 मीटर ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, तो देखिए, पौधा घर यानी प्रयुक्त जो शीशा की पट्टी है उसी के क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। ये पौधा घर लिख सकते हैं या फिर इसमें प्रयुक्त शीशा की पट्टी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहला हो गया। फिर कह रहा है कि सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। अब टेप की आवश्यकता देखिए कितना कह रहा है कि टेप लगेगा। तब एक बात बताइए, दूसरा जो है
टेप की आवश्यकता। एक बात बताइए, टेप की आवश्यकता मतलब 4 लंबाई प्लस 4 चौड़ाई या प्लस 4 ऊंचाई, यही ना है जी। तो 4 गुणे लंबाई, तो लंबाई कितना है 30, 4 गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 25, और 4 ऊंचाई मतलब 25। तो आप देख सकते हैं 120 हो गया ये 25 होगा 100, ये 25 होगा, तो कितना हो जाएगा बताइए। 320 में जी। तो 320 सेंटीमीटर क्या टेप की लंबाई हो जाएगी, टेप की लंबाई। समझ में आ गया। हमने आपको इसमें स्टेप क्या बताया, पहले एक शीशा घर दिया गया है जिसके अंदर पौधा लगा है, तो कह रहा है कि शीशा घर में कितना शीशा लगा हुआ है। तो हम पहले लंबाई इसका दिया हुआ है, देखिए ये इसका लंबाई है जो दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई है दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है भी कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो जब दिया हुआ है तो हमने इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, तो पता चला कि कितना इसमें शीशा का पट्टी लगा हुआ है, राइट है। उसके बाद हमने टेप की लंबाई, तो देख रहे हैं कि 12 को इसमें क्या होता है किनारा होता है, 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई, तो 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई। तो हमने इसको 4 से 30 से गुणा किया, 4 से 25 से गुणा किया, 25 से 4 से टोटल जोड़ दिया, 320 सेंटीमीटर टेप हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं 7वां क्वेश्चन की, हो गया बोर्ड पे देखिए। ठीक है, कह रहा है कि शांति स्टॉल स्वीट्स अपनी मिठाइयों की पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर लेता है। गत्ता जानते हैं क्या है, एक मोटा प्रकार का जो आता है, देखते हैं कुटवा है, एक मोटा प्रकार का कूट होता है, थोड़ा मोटा होता है, कागज से थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, उसको गत्ता बोलते हैं, कूट बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसी का वो डब्बा बनाने के लिए ऑर्डर करता है और 2 माप का डब्बा बनवाता है। कितने माप का 2 माप का वो डब्बा बनवाता है। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सभी प्रकार की अतिव्याप्तता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यानी जो बनाने वाला है कहा कि देखिए भाई, हम बड़ा और छोटा डब्बा बनाएंगे लेकिन कुछ अतिरिक्त भी उसमें लगेगा, माने जितना लगेगा उसका 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा उसमें, यानी और अतिरिक्त कूट लगेगा उसमें। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पूरे गत्ते की लागत क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की 4 रुपया है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने के लिए कितनी लागत लगेगी। यानी एक बड़ा बनवाया है और एक छोटा, तो कह रहे कि 250 का डिब्बा बनता है तो कितना रुपया देना पड़ेगा, राइट है। तो देखिए हम अगर प्रश्न को समझते हैं तो एक दिया है कि बड़े डिब्बा की लंबाई कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो हम ये तो जान लें एक डिब्बे को बनाने में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, एक को तो जानना पड़ेगा ना जी। तो हम निकाल सकते हैं कि बड़े डिब्बा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, राइट है। अब आ जाइए यहाँ, तो 2 लंबाई कितना है 25, चौड़ाई 20, लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ गुणा करते हैं प्लस
और चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 20 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 25 लंबाई। ठीक है, अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 25 है, चौड़ाई 20 है, चौड़ाई 20 है, लंबा ऊंचाई 5 है, ऊंचाई 5 है और लंबाई 25 है। इसमें गुणा है तो 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा। 20 पचे 100 है, 25 पचे 125, कोई दिक्कत। टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 725। फिर इसको करेंगे तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी बड़े डिब्बा का माने एक बड़े डिब्बा का ना जी, यहाँ लिख भी सकते हैं आप कि एक बड़े डिब्बा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1450। तो हम इसी तरह एक छोटे डिब्बे का भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ इसको हम मिटा लेते हैं और ये जो बड़ा है इसको क्या कर देते हैं? छोटा। बस ना जी, थोड़ा इसको यहाँ से हटा लेंगे, सहूलियत मिलेगा, सूत्र तो वही प्रयोग होगा। तो आ गया कि छोटा डिब्बा का लंबाई कितना है? 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 है 5 सेंटीमीटर। तो एक छोटा डिब्बा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 लंबाई इसका 15 हो गया, चौड़ाई इसका 12 हो गया, चौड़ाई इसका 12 हो गया, ऊंचाई इसका 5 हो गया, ऊंचाई इसका 5 हो गया, लंबाई इसका 15। दिक्कत नहीं सर। अब देखिए 2 तो 15 पर आ कितना होता है? 180, 12 पचे 15 पचे 74, 2 जोड़ने पर क्या होगा? 315, 315 दूनी 630 सेंटीमीटर। देखिए तो एक छोटे से डब्बा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 630। अब आपने आगे पढ़ा, कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। तो पहले आज जोड़ लेंगे ना जी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बड़ा वाला का कितना आया था? 1450 प्लस 600 कितना हो गया? 2080। अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बाबू, तो इसी का ना 5% निकालना है। तो अतिरिक्त गत्ता, अतिरिक्त गत्ता, तो 2080 का 5%। ठीक है ना जी? तो 2080 गुणे 5 और प्रतिशत का मतलब 100, 0 से 0 कट गया। अब बताइए 208 से 5 से गुणा करने पर कितना होगा? नहीं पता है? 104। ये होगा 8 पचे 40 का 0, हाथ में लगा 4 है, और फिर 5 दूनी 10, अब बट्टे है कितना? 10, तो 0 से 0 कट गया, कितना हो गया ये? 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पूरे क्षेत्रफल का 104 सेंटीमीटर स्क्वायर और अलग से उसमें गत्ता लगा। तो 104वां टोटल में जोड़ेंगे तभी तो पूरा हमको मिलेगा। ठीक है ना? अब भाई अब देखिए, अब कह सकते हैं हम कि अतिरिक्त गत्ता सहित संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जी अतिरिक्त लगा है ना। तो देखिए टोटल इतना था 2080 प्लस हो गया 100, तो कितना हो गया? 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट है? अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ छोटा और बड़ा मिला के यहाँ लिख सकते थे आप कि छोटा और बड़ा डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों जोड़ दिया इतना हो गया।
अब इसी का ना कह रहा है जितना लगा उसका अतिरिक्त गत्ता लगेगा ना जी। तो अतिरिक्त गत्ता तो इसका 5% लगा है अभी अतिरिक्त। तो परसेंट का मतलब क्या होता है 100 प्रतिशत इसको बोलते हैं। प्रति माने का शत माने सैकड़ा, यानी 100 में 1 को प्रतिशत बोलते हैं। तो 100 हो गया। अब जीरो देखिए यहाँ जीरो से जीरो कटा ना जी, हमने गुणा किया तो आ गया 1040 और 10 से 10 नीचे बचा है ना, कट गया तो 104। तो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा लगा लगा ना। इस एक्स्ट्रा को भी इसमें जोड़ देंगे ना, ये कुल हो गया। ठीक है, अब कह रहा है आगे पढ़िए। अब सवाल में है कि यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी चूंकि देखिए क्या कर रहा है कि 4 रुपये प्रति 1000 मीटर स्क्वायर है ना जी। हम कह सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना है 4 रुपये, है ना। एक बात बताइए, यहाँ 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम, तो ये गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। तो 4 बटा कितना हो गया 1000। कोई दिक्कत तो अब बताइए, जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम इतना है तो इतना का कितना दाम होगा हमको निकालना पड़ेगा ना जी। इसलिए 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम, तो 4 बटा 1000 गुणे 2184। चलिए अब गुणा बताइए, इसका गुणा बताइए। 4 चौका 16 और चौका 32 एक 33 21 चौक 84 कितना होगा जी गुणा है। अरे रुको जी, 4 चौका 16 8 चौका 32 एक 33 और 4 3 7 और 4 दूनी कहीं ना होगा, बाटा हो गया 1000। अब देखो 3 गो जीरो है, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद आप यहाँ दशमलव नहीं दे दोगे, हो गया 8.736 रुपया। यानी एक डब्बा को बनाने में कितना खर्च लग गया 8 रुपया 736 ना जी। और बताइए एक डब्बा का लागत इतना है तो 250 डब्बा का नहीं निकल जाएगा। ठीक है, आइए निकाल लेते हैं 250 डब्बा का। यहाँ हो गया आपका, लिख सकते हैं एक डब्बा की कीमत 8.736 रुपया है, इसलिए 250 डिब्बा का कीमत माने खर्च 250 गुणे 8.73 गुणा बताइए। इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए 250 गुणे 8.736 बटे दशमलव के लिए 1 हो जाएगा। 3 गो अंक है तो 3 गो जीरो, जीरो से जीरो कट गया। और इससे गुणा करने पर कितना होगा बताइए 2184 या डबल जीरो, बाटा में 100 है तो 2 गो जीरो कट जाएगा, तो यह जाएगा 2184 दिक्कत। चलिए इस तरह आपका 7वां क्वेश्चन क्या हुआ पूरा हुआ। और आज का अंतिम क्वेश्चन आइए अब हम देखते हैं। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यानी प्रश्नावली 13.1 का लास्ट क्वेश्चन 8वां। आप लोग अपने अपने घर पे जाइए या अगल बगल, ठीक है, उसी पर ये सवाल है, पढ़े। कह रहा है कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थाई स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कार को ढकना है, मान लो यहाँ कार है ऐसे, मान लो यहाँ कार है ऐसे, कार हो गया मान लो है, तो इसको ढकना है तो ऐसे तिरपाल के आकार का बनाएगा ना जी। थोड़ा सा देखो इसमें सोचते हो आप लोग आ जाता। ठीक है, मान लो ये कार है इसमें उसको ढकने वाला बनाना है तो क्या बनाएगा बताओ तो। पहले 4 तरफ से तिरपाल लगेगा, गाड़ी चारों ओर से ढकना है तो तिरपाल लगेगा ना, आएगा ऊपर से लगेगा तिरपाल, बोलो
तो जस्ट क्या हो गया जी, चार दीवारी नहीं हो गया। चार दीवारी बनाएगा तभी तो कार ढकाएगा, और ऊपर से तिरपाल लगेगा, नीचे से तो लगेगा नहीं तिरपाल, तो संपूर्ण तो होगा नहीं। ये तो क्लियर है, समझ में आ रहा है। हमको क्या लगेगा इसमें, तो चार दीवारी का क्षेत्रफल गुणे ऊपर आयत का, सही है। आगे थोड़ा पढ़ देते हैं, देखो क्या और कुछ कह रहा है इसमें। जैसा अस्थाई तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से ऊपर से ढक ले। देखिए चारों ओर से और ऊपर से, बढ़िया है, सिंपल सी तो बात कह रहा है जी। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, या मानते हुए कि सिलाई में लगा तिरपाल के अतिरिक्त कपड़ा नगण्य है, यानी सिलाई में कोई अतिरिक्त कपड़ा नहीं लगा, तो और आसान कर दिया आपके लिए। तो भाई अतिरिक्त क्या लगा होगा, लेकिन अतिरिक्त कुछ लगा नहीं है। तो आधार बीमाओं, अब देखिए आधार की बीमा, यानी लंबाई दिया है 4 मीटर, चौड़ाई दिया है कितना 3 मीटर, और ऊंचाई दिया है 2.5। तो कह रहा है कि ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। अब एक बात बताइए, ढांचा तैयार है ना जी, तो हम कह सकते हैं कि ढांचे को बनाने में लगा तिरपाल बराबर, तो क्या क्या लगा है तुम लोग बता दो। 4 दीवारी का क्षेत्रफल प्लस में आयत का, ये ना लगा हुआ बाबू। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई दिक्कत, तो 2 लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है 3, और ऊंचाई कितना है 2.5, प्लस लंबाई कितना है 4, चौड़ाई कितना है 3। इसको हल करते हैं, 2 4 3 यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है ना जी, 7 हो गया, गुणे 2.5 हो गया, प्लस 4 3 और इसका गुणा बताइए कितना होगा, इसका 47 हो जाएगा गुणा, इसका गुणा 47 हो जाएगा भाई। 25 दूनी 50, अब 50 में 7 से हमें लगता है कि इसका 35 होगा गुणा, ठीक है। अब प्लस देख लो, अरे 7 दूनी 14 या 25 दूनी 50, देखो 50 एक अंक के बाद दशमलव हो गया ये, इसमें गुणा करना है कितना 7 से, 0 हो गया, 7 5 35, इतना हो गया। अब प्लस 12, टोटल जोड़ दो तो 35 12 कितना होता है 47 मीटर स्क्वायर। यही तो लगेगा क्या तिरपाल, क्योंकि देखिए तिरपाल में क्या है ना, ये 4 दीवारी है और ऊपर से आयत है, नीचे तो कुछ लगा नहीं है, तो 4 दीवारी या प्लस आयत का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत। तो आज का पार्ट समाप्त हुआ, नेक्स्ट चैप्टर के मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।